ऐसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी बनावट क्या होती है, तीनों को समझेंगे एक एक करके। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं और सीखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, किसी भी टेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ता है कि उस टेंस की पहचान क्या है और उसकी बनावट क्या है। ये सिर्फ दो चीज आप सीख गए तो आप किसी भी टेंस को बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। सो आइए देखते हैं और सीखते हैं। देखिए, हमने पिछले क्लास में स्टडी किया है कि पास्ट टेंस क्या है। तो पास्ट टेंस जिस काम को हम लोग बीते हुए टाइम में कर लेते हैं उसको पास्ट टेंस कहते हैं। और पास्ट टेंस को चार भागों में बांटा गया है: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ लिया है। वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करके हमने पीछे के सारे क्लासेस में पीछे की जो भी जानकारी थी हम लोगों ने ले रखा है। आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्रेंड्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि पहचान होता क्या। तो देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या कहता है। ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है यही हम लोग सीखने वाले हैं। इसकी पहचान क्या कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि रहा था या फिर रही थी या फिर रहे थे, सिर्फ तीन चीजें, रहा था, रही थी, रहे थे, ये तीनों चीजें किसी भी सेंटेंस के अंत में दिख जाए आपको, तो आप समझ जाइएगा कि वह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अंग्रेजी बोल रहा था, या फिर मैं कह रहा हूँ कि सीता डांस कर रही थी। ये सारे सेंटेंसेस क्या है, सारे सबके अंत में क्या है, रहा था, रही थी। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ वह बुला रही थी, वह बुला रही थी, इसका मतलब क्या है, अंत में रही थी हो गया। या फिर मैं अंग्रेजी बोल रहा था, अंत में क्या है, रहा था। यानी कि ये सारे सेंटेंसेस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। ओके फ्रेंड्स, अब तो हम लोगों ने समझ गया कि यह सेंटेंस, समझ लिए कि यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यदि समझ गए तो इस सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में बनाएंगे कैसे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए इसका रूल कहता है कि देखिए, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। तो यदि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। यदि सेंटेंस निगेटिव होगा तो बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस या फिर वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर। ओके। तीसरा है हमारा, यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो लिखेंगे सब्जेक्ट या फिर वेयर, पहले लिखेंगे वाज या फिर वेयर, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचेगा उसको लिखेंगे। सो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी बनावट क्या कहती है, क्या होती है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस वर्ब फोर। ओके। जैसे देखिए, एग्जांपल है हमारा, वह बुला रही थी, वह बुला रही थी। कुछ याद आ रहा है क्या, टिकटॉक वाला डायलॉग भूल गए क्या आप लोग, बुला रही थी मगर जाने का नहीं, राहत इंदौरी साहब का। चलिए छोड़िए अब राहत इंदौरी साहब को, अब देखते हैं हम लोग इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। ठीक है, वह बुला रही थी, तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन है, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी। सी क्यों, क्योंकि बुला रही थी, कोई लड़की बुला रही है, ठीक है, तो सी कहते हैं, लड़की के लिए सी। वह बुला रही थी, बुलाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉल। तो देखिए क्या कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद वाज या वेयर लिखना है। तो आपको पता ही होगा कि ही, सी, इट या फिर कोई भी नाम रहता है तो उसके साथ क्या लगता है, वाज लगता है, या फिर आई रहे तो उसके साथ वाज लगता है। तो मैं कहता हूं कि वह के साथ क्या लगेगा, इसमें हमें डिसाइड करना है वाज लगाए कि वेयर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ क्या लगता है। तो सी वाज, हाँ, आप समझ लीजिए, ही, सी, इट या फिर कोई नाम रहे या फिर आई रहे तो उसके साथ वाज लगता है। तो लिखेंगे सी वाज। और बुलाना को इंग्लिश में क्या करते हैं, देखिए पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया, फिर वाज या वेयर लिखना है तो लिख दिया, वाज को चुनकर सी के साथ वाज लगता है। फिर हमें क्या लिखना है, वर्ब फोर, तो बोलेंगे सी वाज। और वर्ब कौन है हमारा, बुलाना, किसी काम को करना, बुलाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉल। और इसका भी फोर क्या हो जाएगा, कॉलिंग। सी वाज कॉलिंग, वह बुला रही थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं अंग्रेजी बोल रहा था। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ हमारा क्या है, आई। उसके बाद क्या लिखना है, हमें आई के बाद लिखना है वाज या वेयर। तो आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, आई वाज, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब लिखना है। वर्ब हमारा क्या है,
बोलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीक, स्पीक। और हमें क्या लिखना है? वर्ब फोर, तो जोड़ देंगे आईएनजी। आई वाज स्पीकिंग, और क्या बोल रहा था? तो अंग्रेजी बोल रहा था। आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, यहाँ आई छूट गया है, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मेरी पत्नी मुझे पीट रही थी। भाई आप तुम्हारी पत्नी नहीं, आजकल सबकी पत्नियां पीट रही हैं, पिटाते रहो। जज के पास भी जाओगे तो कल की वीडियो में मैंने देखा कि एक कंप्लेन किया था जज के पास, तो जज साहब बोल रहे हैं कि पत्नी से पिटाना सौभाग्य है। तो यदि आपकी भी पत्नी है तो आप लोग भी पिटाते रहिए, वो आपका सौभाग्य होगा। चलिए वापिस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा क्या है सेंटेंस? हमारा सेंटेंस है कि मेरी पत्नी मुझे पीट रही थी। तो इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? मेरी पत्नी। तो मेरी पत्नी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माई वाइफ, माई वाइफ, माई वाइफ। और माई वाइफ के साथ क्या लगता है? वास। बोलेंगे माई वाइफ वास। तो देखिए सब्जेक्ट लिख दिया हमने, वास लिख दिया, उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब फोर। वर्ब फोर में यहाँ वर्ब कौन है? पीटना, पीटने का काम कर रही है, वर्ब है। तो पीटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीट। और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बीटिंग। माई वाइफ वाज बीटिंग। और किसे पीट रही? तो मुझे। माई वाइफ वाज बीटिंग मी, मुझे पीट रही है, कूट रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सीता नहीं नाच रही थी, सीता नहीं नाच रही थी। तो इसमें क्या हमें सब्जेक्ट लिखना है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? देखिए यहाँ क्या लिखना है? हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कौन है? सीता। तो लिखेंगे सीता, क्या लिखेंगे? सीता। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखना है? सीता नहीं नाच रही थी। तो ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस की बनावट क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वाज या वेयर लिखना है। तो सीता के साथ क्या लगेगा? किसी भी नाम के साथ क्या लगता है? वास लगता है, वास, सीता वास। और उसके बाद क्या लिखना है? यहाँ देखिए पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर, उसके बाद नॉट। तो आंख बंद करके आप नॉट लिख दीजिए। सीता वाज नॉट, सीता वाज नॉट। और उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब फोर। वर्ब फोर हमारा क्या है? वर्ब यहाँ क्या है? नाचना। नाचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डांस, डांस। सीता वाज नॉट डांस। और वर्ब फोर लिखना है तो क्या लिखेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। सीता वाज नॉट डांसिंग, मतलब सीता नहीं नाच रही थी। ओके, अब आइए फ्रेंड्स अब हम लोग समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है फ्रेंड्स? जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैं पूछता हूँ क्या वह पढ़ रही थी, क्या वह अंग्रेजी बोल रही थी, क्या वह इंग्लिश बोल रही थी, क्या वह लिख रही थी। तो इस प्रकार के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए इसकी बनावट कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट पहले वाज या वेयर को लिखना है, फिर सब्जेक्ट को लिखना है, फिर वर्ब फोर को लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट मतलब उसके सिवा कुछ भी लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ वाज लिखेंगे या वेयर। तो कह रहा है वह लड़की देख रही थी, वह लड़की देख रही थी। जैसे मान लीजिए हमें समझना हो कि हाँ बस सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बनावट में क्या होगा? सबसे पहले हमें वाज को लिखना है, WAS वाज। और उसके बाद क्या लिखना है? वाज। और उसके बाद क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है? हमारा सब्जेक्ट है वह लड़की। तो वह लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दैट गर्ल, दैट गर्ल। वह लड़की, वाज दैट गर्ल, वाज दैट गर्ल। और उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब फोर। वर्ब फोर हमारा क्या हो जाएगा? लुकिंग, लुक यानी देखना, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा लुकिंग। वाज दैट गर्ल लुकिंग, क्या वह लड़की देख रही थी, क्या वह लड़की देख रही थी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम अपना लास्ट एग्जांपल देख रहे थे। जैसे मान लीजिए हमें कहना हो क्या वह अंग्रेजी बोल रही थी, क्या वह अंग्रेजी बोल रही थी। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है? वाज या वेयर। तो हम जानते हैं वह के साथ क्या लगता है? वाज लगता है। तो बोलेंगे वाज। और वह बोल रही थी, यहाँ वह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह। और वह कौन है? कोई लड़की है, तो बोलेंगे वाज सी। और क्या उसके बाद लिखना है? वर्ब फोर। वर्ब हमारा क्या है? बोलना, तो बोलेंगे वाज सी स्पीक, स्पीक। और वर्ब फोर का मतलब क्या होता है? आईएनजी जोड़ देंगे। वाज सी स्पीकिंग, क्या वह बोल रही थी। और क्या बोल रही थी? तो अंग्रेजी। वाज सी स्पीकिंग इंग्लिश, वाज सी स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वह बोल रही थी, और क्या बोल रही थी? तो अंग्रेजी बोल रही थी। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान, बनावट सब कुछ समझ आ गया होगा, और इसकी सारे एग्जांपल्स भी आपको समझ आ गए होंगे।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए।